हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परम पिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, जबकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक कहा गया है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वालों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई? फिर इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वो तो स्वयं हुए हैं, अर्थात वे प्रकट नहीं हुए। वो निराकार परमात्मा है, तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकार में थी। न जल था, न अग्नि और न वायु था। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म और परम ब्रह्म भगवान सदाशिव कहलाइए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वयं रूपा जननी को प्रकट किया, जो अंबिका कहलाए। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जो सृष्टि के संहारक कहलाए। फिर कुछ समय बाद रमण करते हुए सदाशिव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए, पर सृष्टि निर्माण का कार्य भार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामन पर अमृत मल्ला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित करते हुए कहा, वक्त व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने अंत से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यानी ये माना जा सकता है कि त्रिदेवों के माता पिता पर ब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा अंबिका है। तो दोस्तों, यह थी त्रिदेवों के जन्म से जुड़ी कथा। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म रत्नों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, तब एक अग्नि रूपी खंभे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए थे। वो दोनों इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए कि तभी अचानक एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वराह का रूप धारण कर खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत समय बीत गया और जब बहुत खोजने की बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने ही अंततः हार मान ली। दोनों जहां से शुरू हुए थे वहीं लौट आए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव की सबसे महान और शक्तिशाली हैं। ये शक्ति उनके जन्म लेने और मरने का प्रतीक है और इसी कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी अमर है। एक और कथा का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो इस बात की परीक्षा है कि त्रिदेवों में कौन सबसे शक्तिशाली है। इस दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होंगी? उधर जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिव के मन में चल रहे विचार के बारे में पता चला तो वह दोनों मुस्कुराते लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ के शिव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हम तीनों में सर्वशक्तिमान कौन है। ये सुनकर विष्णु जी से भी रहा नहीं गया और वो भी शिव जी से हट करने लगे। तब भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर मशहूर हो गए और उनकी जगह एक रात का छोटा सा देर लग गया। ये देख शिव जी चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, अब इस सृष्टि का क्या होगा? और फिर उस राख को अपनी मुट्ठी में उठाने लगे। तभी राख में से बमहाजी प्रकट हुई और वे बोले, ये शिव में कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। मेरे विनाश के कारण इस रात की रचना हुई है और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ।
ये सन भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ही महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। ये सुन पहले तो भगवान शिव मना करते रहे, परंतु जब ब्रह्मा जी ने भी हठ किया तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब वहां राख का ढेर था, परंतु उनकी आवाज राख के ढेर से अब भी आ रही थी। विष्णु जी शिव जी से बोल रहे थे, हे शिव, मैं अब भी यही हूं। आप रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए और तब तक करते रहें जब तक कि इस राख का आखिरी काउंटी खत्म ना हो जाए। ये सुन शिव जी ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई और अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। ये देख भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो विनाश संभव नहीं होगा, और बिना विनाश के रचना कैसी। ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। उसके बाद शिव जी ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसा वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई। वहां उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ नहीं था। उसी राख के देर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूं। मैं देख सकता हूं कि यहाँ राख की रचना हुई है और जहां रचना होती है वहां मैं होता हूं। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसके बाद विष्णु और शिव जी, क्योंकि जहां रचना होती है वहां पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है और कोई भी एक दूसरा से शक्तिशाली या कम आवश्यक नहीं है।